साथियों, क्या युद्ध के कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती? होती है। बॉम्ब, मिसाइल, ड्रोन अटैक, इससे वायु प्रदूषण होती है। आज दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम बिगड़ा हुआ है। बारिश बेमौसम होती है, किसानों का कैलेंडर बिगड़ा हुआ है, तूफान आते हैं, वायु प्रदूषण के कारण सांस की बीमारी होती है। कोरोना जैसे महाभयंकर बीमारी के कारण दुनिया पहले ही तहस-नहस हो चुकी है। नुकसान से बाहर आई भी नहीं है तो युद्ध शुरू हो गया। यूक्रेन वर्सेस रशिया, इजरायल वर्सेस फिलिस्तीन, भारत वर्सेस पाकिस्तान और अब इजरायल वर्सेस ईरान। युद्ध मानवता के हित में नहीं है और कभी नहीं था। धरती पर जैसे जैसे सभ्यताएं तैयार हुई, उनमें आपस में भयंकर युद्ध हुए। मानव सभ्यता का इतिहास भयंकर युद्धों से भरा हुआ है। युद्ध में जनहानि, वित्तीय हानि, पर्यावरण हानि होती है। पुरुष मर जाते हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, औरतें विधवा होती है, बूढ़े लोग अपने जवान बच्चों के याद में विलाप करके जीते हैं। दुनिया भर का इतिहास भयंकर युद्धों से भरा हुआ है। सबसे ज्यादा जुल्म, अत्याचार महिलाओं, खास करके युवा महिलाओं और बच्चियों के साथ हुआ है। युद्ध के बाद जय पराजय होती है। पराजित देश की औरतें नारकीय जीवन जीती है। विजित सैनिकों ने महिलाओं के साथ बहुत ही असभ्य वर्तन किया है। इस पृथ्वी नामक ग्रह में मानव सभ्यता का इतिहास भयंकर क्रूरताओं से भरा है। हमें इतिहास बार बार पढ़ना चाहिए और इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। मानवता शर्मसार हुई है भयंकर युद्ध के कारण। इसलिए दुनिया भर के सभी देशों में युद्ध चाहने वाले नेतृत्व पैदा ही नहीं होने चाहिए। युद्ध को बढ़ावा देने वाला नेतृत्व सत्ता में नहीं आना चाहिए। आज अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, चाइना, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और इजरायल, फिलिस्तीन का नेतृत्व देखिए और सीखिए इससे कि किसी भी देश में अच्छा नेतृत्व सत्ता में आना चाहिए, नहीं तो धरती का विनाश अटल है। पटाखे जैसे जलाए फोड़े जाते हैं किसी जश्न में, वैसे ये लोग एक दूसरे पे मिसाइल गिराते हैं। दुनिया भर में सभी देशों में शीर्ष नेतृत्व शांतिप्रिय हो, समझदार हो, पर्यावरण पूरक हो, जोड़ने वाला हो, तोड़ने वाला ना हो, पुनर्निर्माण करने वाला हो, ना कि विनाश करने वाला। इसलिए जिस जिस मानव प्राणी को ये बात समझ में आती हो, उस इंसान का ये प्रथम कर्तव्य है कि वो बुद्ध द्वारा बताया गया अहिंसा और शांति के मार्ग का पालन करे, पंचशील मार्ग को अपनाए, खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। तभी दुनिया में शांति छा सकती है। अगर आप दुनिया में परिवर्तन, चेंजेस देखना चाहते हैं, पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, तो शुरुआत खुद से करनी होगी। आप अपने आप में बदलाव करिए, दुनिया में भी पॉजिटिव चेंजेस हो जाएगी। जिसको ये बात समझ में आती हो, वो पंचशील का पालन करते जाइए, बाकी बदलाव अपने आप हो जाएगा। जय यूनिवर्स।